तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से आज शारदीय नवरात्रि के प्रथम नवरात्र के उपलक्ष्य में मैं सभी यात्रियों को, सभी श्रद्धालुओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और हर साल की तरह हमें उम्मीद है कि देश-विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए इन 9-10 दिनों में आएँगे और उसके लिए बड़े डिटेल्ड इंतज़ामात, जो पुख्ता अरेंजमेंट्स बोर्ड की तरफ से होते हैं, वो किए जा चुके हैं। और कल से ही हम देख रहे हैं कि यात्रियों को जो तांता है वो बना हुआ है और कल भी हमने 45,000 से ऊपर यात्रा रजिस्ट्रेशन की संख्या देखी और आज भी हमें वही उम्मीद है कि उसी तरीका का पैटर्न बरकरार रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर के पूरे रास्ते पर स्वच्छता अभियान, हमारी पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट ब्लॉक्स के अरेंजमेंट्स, हमारे भोजनालयों में व्रत का खाना, लंगर सेवाएँ और भवन पर जो साज-सजावट हम देश-विदेश के फूलों की देखते हैं, वो सभी उसी प्रकार से हर साल की तरह मेंटेन की जा रही हैं। सिक्योरिटी ग्रिड के लिहाज से भी बड़े डिटेल्ड अरेंजमेंट्स, रिव्यूज़ जो हैं हमारे माननीय अध्यक्ष, माननीय उपराज्यपाल द्वारा किए गए थे और पुलिस, सीआरपीएफ और श्राइन बोर्ड की सिक्योरिटी टीम्स कटरा से लेकर भवन तक ट्रैक पर जगह-जगह डिप्लॉयड हैं और क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से जो आरएफआईडी इंटीग्रेटेड सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम है, उसकी मदद से हमारी यही कोशिश है कि जो कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार ही यात्रियों को कटरा से भवन तक रवाना किया जाए। आज सर एक और अर्धकुंवारी लंगर शुरू हो रही है, क्या कहेंगे? जी, लंगर सेवा के बारे में जैसे आप जानते हैं कि 3 लंगर सेवाएँ बोर्ड की पहले से चल रही हैं। एक ताराकोट में, सांडीचक में और पिछले साल भैरव में एक नई लंगर सेवा शुरू की गई थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस साल माननीय अध्यक्ष महोदय का ये निर्णय लिया है कि अर्धकुँवारी जो हमारा महत्वपूर्ण पड़ाव है, वहाँ पर भी एक नई लंगर सेवा शुरू की जाए। तो आज प्रथम नवरात्रि पर उसका शुभारंभ किया जा रहा है और यात्रियों को दिन में 2 शिफ्ट्स में सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक ये लंगर सुविधा उपलब्ध रहेगी। सर, लाखों की तादाद में श्रद्धालु नवरात्रों में आएँगे, प्रतिदिन हज़ारों में आने यात्रा बता रहे हैं। भगदड़ ना हो, श्रद्धालु बेखौफ होकर आएँ, बिल्कुल सेफ यात्रा, उसके लिए क्या इंतज़ाम है? देखिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए बोर्ड की तरफ से पिछले ढाई 3 साल में कई सारे इलैबोरेट अरेंजमेंट्स किए गए हैं और जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और जो आरएफआईडी कार्ड्स अब यात्रियों के गले में देखते हैं, वो उसी की दिशा में एक सबसे इम्पोर्टेंट कदम है और वो कार्ड्स हमें इंश्योर करते हैं कि हम रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकें, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकें। किसी भी समय में, किसी भी क्षेत्र में क्या यात्रा का आंकड़ा है, वो हमारी सभी एजेंसीज़ को, सभी जो नोडल ऑफिसर्स हैं, उनके पास डैशबोर्ड पे अवेलेबल रहता है और उस आंकड़े के मुताबिक ही यात्रा को रेगुलेट किया जा रहा है। उसके अलावा तकरीबन 650 कैमरास की सीसीटीवी सर्विलेंस ग्रिड पूरे ट्रैक पर है और उसके भी फीड सभी कंट्रोल रूम्स में, खास करके भवन और कटरा जो हमारे मुख्य कंट्रोल रूम्स हैं, वहाँ पर अवेलेबल है। उसके ज़रिए भी क्राउड को रेगुलेट किया जाता है। उसके अलावा पूरे ट्रैक पर हमारी पेट्रोलिंग टीम्स रहती हैं, पीएस सिस्टम्स रहते हैं, हमारे यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर भी रेगुलेटेड तरीके से ही यात्रा को आगे रवाना किया जा रहा है, ताकि किसी भी किस्म की इनकन्वीनियंस यात्रियों को ना हो। भवन पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए स्काई वॉक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 2 साल में, 1.5 साल में साबित हुआ है और जिससे टू एंड फ्रो मूवमेंट भवन पर काफ़ी स्ट्रीमलाइन है। सर, हम देखते हैं कि कोर्ट के मुताबिक 50,000 का जो है एक सीलिंग, एक कैरिंग कैपेसिटी डिफाइंड है, जिससे ज़्यादा श्रद्धालु एक दिन में अलाउड नहीं है कि हम यात्रा मार्ग पर छोड़ें। उस 50,000 को भी दिन के अंदर विभिन्न सेक्टर ज़ोन्स में बाँटा जाता है और किसी एक सेगमेंट में, जैसे मैं अगर बात करूँ तो कटरा से भवन तक 7 ज़ोन्स में ट्रैक को बाँटा गया है और हर एक ज़ोन की अलग-अलग कैरिंग कैपेसिटी है। उसी हिसाब से कैरिंग कैपेसिटी को और आरएफआईडी से मिलते हुए डेटा को मैच करने के हिसाब से ही यात्रा को रिलीज़ किया जाता है और अगर यात्रा संख्या बढ़ती है तो उनको कटरा में ही विश्राम करने के लिए हम अनुरोध करते हैं, जिसके लिए हमारी टीम्स उनकी मदद अब ये सुविधा जो प्रोवाइड करते हैं नवरात्रों में कुछ तो ज़रूरतमंद लोग हैं। दिव्यांगजन के लिए बोर्ड ने एक स्पेशल सेवाएं शुरू की थी 2 साल पहले और खास करके नवरात्रि के मौके पर कि कटरा से भवन तक, चाहे वो कटरा से अर्धकुँवारी तक घोड़े की सेवा हो और अर्धकुँवारी से भवन तक बैटरी कार की सेवा हो, सभी दिव्यांगजन को निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही है और वो ही सुविधा इस नवरात्रि में भी उसी तरीके से दी जा रही है। और एक विशेष हेल्प डेस्क कटरा और भवन 2 जगह लगाए गए हैं ताकि दिव्यांगजन को प्रायोरिटी दर्शन रहे और उनको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना हो। थैंक यू सर। थैंक यू।